आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नए शब्दों का मतलब सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले शब्द से। सिप मतलब होता है ड्रिंक इन स्मॉल क्वांटिटीज। किसी चीज को धीरे धीरे करके पीना, उसको बोलते हैं सिप। हिंदी में बोलेंगे घूट। एग्जाम्पल इज शी सिप्ड हर कॉफी वाइल शी वॉज द सनराइज। उसने अपनी कॉफी को घूट घूट करके पी ली सूर्योदय देखते देखते। राइट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज टॉलरेंस, मीनिंग द एबिलिटी टू डील विथ समथिंग अनप्लीजेंट। कोई बुरी चीज के साथ डील करना, उसको क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। हिंदी में बोलते हैं सहनशीलता। एग्जाम्पल द प्लांट हैव अ हाई टॉलरेंस फॉर हीट। जो पौधे होते हैं उनको बहुत सहन शक्ति होती है गर्मी को बर्दाश्त करने की। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज एरेना, मतलब एनक्लोज्ड एग्जीबिशन एरिया। कोई एरिया जो बंद एरिया होता है एग्जीबिशन का, उसको बोलते हैं एरेना। हिंदी में बोलेंगे अखाड़ा। एग्जाम्पल क्या है? कांग्रेस बिकेम एन अरेना ऑफ अपोजिंग व्यूज। जो कांग्रेस था वो अखाड़ा बन गई विरोधाभास लोगों के बीच। राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फोर्थ इज फंक। इसका मतलब होता है फियर। हिंदी में बोलेंगे भय। डर को बोलते हैं फंक। एग्जाम्पल बोथ टीम कम इनटू दिस मैच इन अ बिट ऑफ अ फंक। जो दोनों टीमें मैच खेलने के लिए आई वो थोड़ी भयभीत थी, मतलब डरी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड इज राइल, मतलब होता है एंगर यानी कि गुस्सा। हिंदी में बोलेंगे क्रोधित करना। किसी को गुस्सा दिलाना को बोलते हैं राइल। एग्जाम्पल हर कमेंट्स राइल द प्रोफेसर। उसने जो इस पे टिप्पणी दी उससे प्रोफेसर क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए। नेक्स्ट वर्ड इज पैराडॉक्स। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्शन। जब कोई रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं या अलग अलग चीजें होती है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। हिंदी में बोलेंगे विरोधाभास। एग्जाम्पल इट इज अ पैराडॉक्स दैट स्टैंडिंग स्टिल कैन बी मोर टायरिंग देन वॉकिंग। ये एक विरोधाभास बात है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि खड़े रहना वॉक करने से ज्यादा थकानदायक हो सकता है। स्टैंडिंग स्टिल मतलब खड़े रहना। कैन बी मोर टायरिंग यानी थकानदायक हो सकता है एज कंपेयर टू वॉकिंग, वॉक करने के कंपैरिजन में। नेक्स्ट वर्ड इज इनिशिएटिव। इसका मतलब होता है फर्स्ट स्टेप। हिंदी में बोलेंगे पहल। एग्जाम्पल शी डिड इट ऑन हर ओन इनिशिएटिव। उसने यह कार्य अपने खुद के पहल से किया, अपने खुद के इनिशिएटिव से किया, मतलब फर्स्ट स्टेप उसने इस कार्य के लिए खुद लिया, उसको बोलेंगे इनिशिएटिव लेना, किसी कार्य को आगे आके करना। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फंड, मीनिंग सम ऑफ मनी कलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। किसी कार्य के लिए पैसे को इकट्ठा करना उसको बोलते हैं फंड। हिंदी में बोलेंगे निधि या पूंजी। जैसे बोलते हैं ना इस डोनेशन के लिए हमने फंड इकट्ठा किया या किसी कार्य के लिए। एग्जाम्पल बोलेंगे द फंड वॉज एस्टैब्लिश टू एड द पुअर। जो फंड है, जो पूंजी है, वो इसीलिए इकट्ठा की गई ताकि गरीब लोगों में मदद की जा सके। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है एक रिटन लीगल एग्रीमेंट, कुछ लिखित में करके देना, एक एग्रीमेंट करना लिखित में, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। हिंदी में बोलेंगे संविदा। जैसे किसी को बोलना कि हाँ मैं ये कार्य आपको करके दूंगी रिटर्न में। एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स हिम टू फिनिश द वर्क बाय द एंड ऑफ द ईयर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक रिटर्न एग्रीमेंट के द्वारा ये घोषित हुआ कि यह कार्य को साल के अंत तक कंप्लीट कर देना है, फिनिश करना है। कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा गया है कि इस कार्य को साल के अंत तक कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वर्ड इज नेफेरियस। इसका मतलब होता है क्रिमिनल या इमोरल। हिंदी में बोलेंगे पापी या दुष्ट। एग्जाम्पल द थीफ वॉज कॉट फॉर हिज नेफेरियस एक्टिविटीज। जो थीफ था, जो चोर था, वो अपने दुष्ट कर्मों के वजह से पकड़ा गया। गलत काम को बोलते हैं नेफेरियस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।